Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Student, today we are going to explain 12th part of our series Direct and Indirect Speech. जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की हमारी सीरीज चली है उसका आज पार्ट 12 हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले आपके 12 वीडियोज़ आ चुकी हैं, चूँकि 11th पार्ट जो था आपका ए और बी दो पार्ट में था, तो आज हम इसके 12th पार्ट में देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा आशीर्वाद प्रकट किया जाता है, शुभकामनाएं दी जाती हैं, अभिशाप दिया जाता है, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। इस तरह के जो भाव मन के होते हैं, जिन सेंटेंसेस के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं, जिन सेंटेंसेस के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इनको इच्छा सूचक। और इन सेंटेंसेस के अंत में भी स्टूडेंट्स हम किसका यूज़ करते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। और इन सेंटेंसेस में जब हम टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे थे तब मैंने एक्सप्लेन किया था, इन सेंटेंसेस में इन सारे भावों को प्रकट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। जबकि मे का अर्थ क्या होता है? सकना होता है, मॉडल ऑक्सिलरी होती है। लेकिन इन सेंटेंसेस में शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप का भाव प्रकट करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट आपका, रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से चेंज होगी? किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द सेंस। अब जिस तरह का सेंटेंस का भाव होगा, सेंटेंस के भाव के अनुसार चेंज हो। अब देखिए, मान लीजिए सेंटेंस में हम किसका आशीर्वाद का भाव है, तो यदि सेंटेंस में आशीर्वाद का भाव है तो हमारा सैड भी और सैड टू भी दोनों किस में चेंज हो जाएंगे? ब्लेस्ड में चेंज हो जाएंगे। यहाँ चीज़ वो ध्यान रखेंगे, यदि वो से या से टू दिया है तो ब्लेस रह जाएगा, यदि वो सेज और सेज टू दिया हुआ है तो ब्लेसिस हो जाएगा। तो यानी आशीर्वाद में हम किसका यूज़ करते हैं? ब्लेस का यूज़ करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में दिए उसी तरह से हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म है तो हम ब्लेस करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा हुआ है यानी सेज और सेज टू है तो हम ब्लेसिस कर देंगे। और यदि वो सेकंड फॉर्म दी है, सैड या सैड टू दिया है तो ब्लेस, यानी बदलेगा। वो टू वाला है या खाली है, से है तो भी बदलेगा, से टू है तो भी बदलेगा, सेज है तो भी बदलेगा, सेज टू है तो भी बदलेगा, सैड दिया है तब भी बदलेगा, सैड टू दिया है तब भी चेंज होगा। यदि इसमें अभिशाप का भाव है, यदि सेंटेंस में अभिशाप का भाव है तो तब हमारा सैड या सैड टू किस में चेंज हो जाएगा? कर्स्ड में चेंज हो जाएगा। CURSED, कर्स्ड। कर्स्ड मीन्स अभिशाप दिया। यदि सेंटेंस में शुभ कामना का भाव है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? विश्ड। शुभकामनाएं चाहे वो किसी त्योहार की हो, चाहे वो जन्मदिन की हो। यदि अभिवादन का भाव है सेंटेंस में तो किसमें? बेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ईश्वर से प्रार्थना, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? प्रेड। तो इस तरह से जैसा भी सेंटेंस का भाव होगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के भाव के अनुसार उसी तरह से हम चेंज कर देते हैं। आशीर्वाद है, ब्लेस्ड हो जाएगा। अभिशाप है, कर्स्ड हो जाएगा। शुभकामनाएं हैं, विश्ड हो जाएगा। अभिवादन का भाव है, अभिवादन का मतलब जैसे गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये सब क्या है? ये सब अभिवादन होते हैं। तो अभिवादन का भाव है तो हम उसको किस में? बेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि ईश्वर से प्रार्थना है, क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना भी इस प्रकार के सेंटेंसेस में की जाती है, तो ईश्वर से प्रार्थना के लिए हम क्या लगा देते हैं? प्रेड कर देते हैं। और यहाँ ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यदि ईश्वर से प्रार्थना वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट भी दिया होगा तो प्रेड फॉर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ही सेड टू मी, तो ही प्रेड फॉर मी हो जाएगा।
तो प्रेड के साथ यानी प्रे के साथ फॉर का प्रयोग होता है, प्रेड फॉर मी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जैसा भी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जो दूसरा है हमारा रूल नंबर 2, वो सेम रहेगा, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव हो जाएंगे और किसका प्रयोग करके, दैट का प्रयोग करके हम दोनों स्पीचेस को जोड़ देंगे। जो रूल नंबर 3 है वो सेम रहेगा, उसमें क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल में बन जाएगा। एक्सेप्शन क्या है आपका, जो प्रोनाउन आई यदि दिया है तो वो कैपिटल में रहेगा, और यदि उसमें कोई प्रॉपर नाउन दिए तो कैपिटल में रहेगा। नंबर 4, जो वर्ड ऑफ नियरनेस है वो पहले की तरह से चेंज हो जाएंगे, किसमें, वर्ड ऑफ फारनेस में। ये भी आपका रूल सेम रहेगा। नंबर 5, जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये भी आपका सेम रहेगा, जिस तरह से पहले आपके असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज होते थे उसी में ये चेंज होंगे। जो 6 है वो भी आपका सेम रहेगा, क्या, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस। अब यहाँ स्टूडेंट्स इसमें रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कुछ होता ही नहीं, केवल क्या होगा, मे दिया होगा, तो ये मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने देखा था पहले, माइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सेंटेंसेस में इन सब भाव को प्रकट करने के लिए मे दिया होता है, और मे को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, माइट में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें मे का यूज़ नहीं होता, तो उन सेंटेंसेस की जैसा सेंस दी होती है वो मैं आपको एक दो एग्जांपल दे करके क्लियर करके बताऊंगा, वो उसी तरह से होता है। अब स्टूडेंट्स यदि हम इसकी फॉर्मेशन देखें, फॉर्मेशन क्या होगी, किस तरह से इसमें हमें दिया होगा, हम चेंज करके उनको किस तरह से कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट स्पीच में, क्या क्या चेंजेस होंगे। तो एक फॉर्मेशन से देखते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फॉर्मेशन में क्या आपका दिया होगा, आपको रिपोर्टिंग स्पीच कोमा इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद में, और फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद आपका कोमा क्लोज हो जाएगा। इसमें जो भी चेंज होगा आपका वो चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच, फिर दैट। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह से दिया है, या हम इसको कहें ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसको किस में चेंज कर देंगे, इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। और असर्टिव सेंटेंसेस में जब हम स्टूडेंट्स चेंज करते हैं तो असर्टिव सेंटेंसेस में क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और फिर मे का क्या हो जाएगा, माइट। तो मे का माइट और सब्जेक्ट आ जाएगा पहले आपका, मे माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और आपका रिमेनिंग पार्ट और फुल स्टॉप, ये जो आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो रिमूव हो जाएगा। अब देखिए जैसे शी सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को देखिए, शी सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, मे स्टार्टिंग में आ गया सेंटेंस का, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग का इसका मतलब क्या हुआ, वो ब्लेसिंग कर रही है, आप दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो, इसका मतलब क्या है, आशीर्वाद दे रही है। तो हम क्या कर देंगे इसको, सेड टू को, शी ब्लेस्ड मी दैट। अब देखिए सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यू के, यू माई मी के अनुसार हो जाएगा, तो किसमें, आई में। शी ब्लेस्ड मी दैट आई, और मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। शी ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब यही स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ भगवान से प्रार्थना होती तो उस कंडीशन में क्या हो जाता, शी सेड टू मी मे गॉड
यू लिव लॉन्ग। अब देखिए इसमें और उसमें कितना डिफरेंस आ गया। उसे सीधा कहा था मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। अब की बार कह दिया मे गॉड यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, भगवान करे आप दीर्घायु हो, भगवान आपको लंबी आयु प्रदान करे। यानी अब की बार भगवान इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ सैड टू यहाँ ब्लेस्ड में था, लेकिन यहाँ सैड टू प्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, चूंकि यहाँ भगवान से प्रार्थना की जा रही है। तो क्या हो जाएगा, शी प्रेड फॉर मी। दैट गॉड माइट आई लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप आ जाए। शी प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट आई लिव लॉन्ग। तो इस तरह से सॉरी, भगवान से प्रार्थना और सीधे आशीर्वाद दोनों में फर्क होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि यही सेंटेंस अभिशाप वाला हो तो अभिशाप वाले सेंटेंसेस में हम किस तरह से कर देंगे, अभिशाप वाले सेंटेंस में हम सैड टू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ज में कन्वर्ट कर देते हैं। कर्ज में होते ही वो अभिशाप में बदल जाता है। देखिए जैसे शी सैड टू द किंग मे यू नेवर गेट पीस। अब देखिए क्या है, शी सेड टू द किंग, उसने राजा के मे यू नेवर गेट पीस, तुम्हें कभी शांति ना मिले। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें कभी शांति ना मिलने का क्या दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, शी कर्ज द किंग दैट he might never get peace। तो इस तरह से सेंटेंस का हमने भाव देखा कि अभिशाप का भाव है, तो सेंटेंस का अभिशाप का भाव देखते हमने सैड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, कर्ज में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स इसी तरह से यदि मान लीजिए बेड का भाव हो यानी अभिवादन का हो तो क्या हो जाएगा, he said to me good morning sir। अब देखें यहाँ she said to me good morning sir। अब इसको मैं पहले बता चुका आपको, इसको किस तरह से आप रिमूव करोगे, क्योंकि ये वर्ड ऑफ रेस्पेक्ट है, वर्ड ऑफ रिगार्ड है। तो हम क्या करते हैं, he bade me a good morning with respect। एक तरीके से तो हम ऐसे बना सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, he respectfully, और रेस्पेक्टफुली की जगह हम क्या लगा सकते हैं दूसरा, पोलाइटली। ही रेस्पेक्टफुली या पोलाइटली बेड मी अ गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स जो बेड वाला जो है उसमें हम गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट इस तरह के जो सेंटेंस है उसमें दैट की आवश्यकता नहीं होती। अब चूंकि इसमें सर दिया हुआ था इसलिए हमने सर को हटाने के लिए वहाँ से यहाँ विद रेस्पेक्ट सेंटेंस के बाद में लगाया, रेस्पेक्टफुली और पोलाइटली मैंने पहले लगाया है। ये स्टार्टिंग की दूसरी या तीसरी वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि यदि सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम दिया होता है, चूँकि सर या मैडम दोनों ही वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड ऑफ रेस्पेक्ट, वर्ड ऑफ रिगार्ड होते हैं। तो वर्ड ऑफ रेस्पेक्ट और वर्ड ऑफ रिगार्ड को हटाने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब के पहले रेस्पेक्टफुली या पोलाइटली का यूज़ करते हैं, या रिपोर्टिंग स्पीच के बाद में विद रेस्पेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने विद रेस्पेक्ट बाद में लगाया और यहाँ बेड से पहले हमने रेस्पेक्टफुली या पोलाइटली लगाया, चूँकि इस सेंटेंस में सर दिया हुआ था। तो इस तरह से करते हैं। जो बेड वाले यानी अभिवादन वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें हम ध्यान रखते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ज़्यादातर नहीं बनाते हैं।
ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसलिए नहीं बनाते क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच बहुत बड़े नहीं होते। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हम दैट कंजक्शन लगा करके जोड़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग सर, हम यहाँ कर सकते थे ही बेड मी ए गुड मॉर्निंग विद रेस्पेक्ट, हम यहाँ कर सकते थे ही बेड मी दैट। अब देखिए चूंकि इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कोई इसमें वर्ब है, तो इसलिए चूंकि वहाँ केवल अभिवादन वाला वर्ड दिया हुआ है, इसलिए सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते बल्कि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और दैट कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से जो विश करते हैं हम, उस विश वाले सेंटेंसेस में भी अधिकांशतः हम क्या करते हैं, सीधा उसको कन्वर्ट कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, और उस भी हम इसी तरह से लेते हैं। जैसे ये हुआ I said to him हैप्पी दिवाली। अब देखिए यहाँ हैप्पी दिवाली विश कर दी, तो अब इसमें जरूरत ही नहीं दैट की, तो क्या हो जाएगा आई विश्ड हिम ए हैप्पी दिवाली। अब ज़रूरत नहीं है हमें दैट कंजक्शन की। इसी तरह से शी सेड टू मी हैप्पी बर्थडे। यहाँ भी क्या है, शुभकामना का भाव है, तो यहाँ भी हम दैट नहीं लगाएंगे, क्या कर देंगे हम सीधा शी विश्ड मी ए हैप्पी बर्थडे। शी विश्ड मी ए हैप्पी बर्थडे। तो इस तरह से हम करते हैं। एक स्टूडेंट्स एक चीज़ और कई बार क्या सेंटेंस में थैंक यू यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में एक वर्ड दे दिया थैंक्स, थैंक यू, तो सीधा उसको भी हम इसी तरह से चेंज कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं हम इसमें थैंक्ड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, he said to me थैंक्स। अब देखिए सीधा थैंक्स दिया हुआ है, तो इसको उठा करके हम यहाँ रख देते हैं, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा ही थैंक्ड मी। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है ही सेड नाइस, तो क्या हो जाएगा ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लीजर। चूंकि नाइस कब होगा, कब बोलेगा आदमी नाइस, नाइस अक्सर आदमी तब बोलता है जब वो खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लीजर यानी उसने खुशी का भाव प्रकट किया। नाइस, नाइस का मतलब अच्छा किया आपने, तो नाइस कहने का मतलब वो एक्सक्लेमेशन दे रहा है किसकी, प्लीजर की। तो ही गेव मी एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लीजर। तो स्टूडेंट्स जिस तरह का भी सेंटेंस में भाव होता है, जिस तरह के भी सेंटेंस में सेंस होती है, उसी तरह से हम उसको चेंज कर देते हैं। मेन चीज़ यहाँ भी क्या है, मेन चीज़ यहाँ भी ये है कि सेंटेंस के भाव को पकड़ करके, सेंटेंस के भाव को समझ करके और सेंटेंस के भाव को समझ करके हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब से ही हमारा सेंटेंस फिर फॉलो होता है, क्योंकि बाद का जो बाकी सेंटेंस है, बाकी जो सेंटेंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। आपकी रिपोर्टिंग वर्ब को आपने किस तरह से चेंज किया है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी तभी चेंज हो पाएगी बेटर वे में जब आपने रिपोर्टेड स्पीच के यानी जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की सेंस को यदि आपने समझ लिया है। तो मेन चीज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस की सेंस को समझ जाना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की यदि आप सेंस को समझ जाते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की सेंस समझते ही आपका पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो मेन चीज़ आपको उसकी सेंस को पकड़ना है। यहाँ भी स्टूडेंट्स वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन कभी कभी दिया हो सकता है, उसको आपको रिमूव करना होता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इन सेंटेंसेस के अंत में दिया होता है, उसको आपको रिमूव करना होता है।
तो स्टूडेंट्स ये था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। कई बार जो है इसमें जैसा इसमें दिया है थैंक्ड, इसी तरह से इसमें कई बार क्या है नाइस दिया होता है, कई बार क्या होता है सॉरी दिया होता है। तो अब सॉरी का मतलब क्या हुआ, यदि उसने सॉरी का भाव प्रकट कर दिया, इसका मतलब क्या है शी सेड सॉरी। आप देखिए यहाँ क्या हुआ, शी गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ ग्रीफ कह सकते हैं, सैडनेस कह सकते हैं, रिपेंट भी कह सकते हैं, ऑफ रिपेंट, ये भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। यहाँ हम कह सकते हैं सी रिपेंटेड, सीधा हो गया सी रिपेंटेड, उसने खेद व्यक्त किया उसने। यहाँ सीधा हम ये कह सकते हैं, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं सी अपोलोगाइज, इस तरह से सी अपोलोगाइज। यहाँ ये भी हो सकता है शी गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ अपोलोजी, शी गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ अपोलोजी। तो इस तरह से सेंटेंस का भाव हमें समझना है। सेंटेंस का भाव समझ आते ही हम उसको ठीक प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। हमारी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज थी स्टूडेंट्स, यहाँ आकर के समाप्त हो जाती है। यदि सेंटेंस मिक्सअप करके दिए होते हैं तो मिक्सअप करके दिए हुए सेंटेंसेस को भी हम जो सेंटेंस वाइज हम देखेंगे, उसमें मान लीजिए 4 सेंटेंस या 5 सेंटेंसेस का एक ग्रुप दिया हुआ है मिक्स करके, और उसको हम सेंटेंस वाइज समझते जाएंगे। सेंटेंस वाइज वही रूल उसमें एप्लीकेबल करके उसको चेंज कर, मान लीजिए पहला सेंटेंस इंटेरोगेटिव दिया है तो उसको इंटेरोगेटिव के नियम लगा देते हैं हम। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रिप्लाई दिया है, यानी आंसर दिया है कि जो क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें हम आंसर के रूल एप्लीकेबल कर देते हैं। मान लीजिए अगला सेंटेंस उसी पैराग्राफ में या उसी मिक्स सेंटेंसेज में इम्पेरेटिव का दिया है तो इम्पेरेटिव के रूल्स लगा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यदि असर्टिव दिया तो असर्टिव के रूल्स लगा देते हैं। तो बहुत बड़ा यदि वो मिक्सअप करके दिए हुए सेंटेंस, तो जैसा सेंटेंस है सेंटेंस को समझते रहिए। उस बीच में फ्लुएंसी के लिए एट दिस इसका यूज करके हम उसमें फ्लुएंसी ले आते हैं। फ्लुएंसी आने से क्या होता है, वो स्टूडेंट्स एक फ्लो बन जाता है सेंटेंस में। तो यदि मिक्सअप सेंटेंस दिए हुए हैं तो उसमें भी बहुत झंझट की बात नहीं है, वो सेम हमें सिर्फ एक एक सेंटेंस को लेकर के बढ़ना होता है। और हम वो जितने भी मिक्सअप 4, 5, 6 सेंटेंस दिए होते हैं, कई बार क्या होता है एग्जाम में कन्वर्सेशन दे दी जाती है 2 व्यक्तियों के बीच में, तो कन्वर्सेशन में उसने क्या कहा, उसने क्या रिप्लाई दिया, उसने क्या कहा, उसने रिप्लाई दिया, तो जैसा जैसा सेंटेंस होगा वैसा वैसा ही उस सेंटेंस को हम सेंटेंस वाइज चेंज करते चले जाएंगे। तो यानी उसको देख करके डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, उसको केवल सेंटेंस को समझते रहिए और चेंज करते जाइए। तो हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ यहाँ ख़त्म हो जाती है स्टूडेंट्स। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम इसका दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विशेष रूप से 12th क्लास यूपी बोर्ड, सिंथेसिस यानी सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। तो जो नेक्स्ट सीरीज़ हमारी शुरू होने जा रही है वो सिंथेसिस की है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी वो सिंथेसिस पाएगी, जो ग्रामर की नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो उसी तरह से स्टूडेंट, जिस तरह से यहाँ हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लगभग 12-13 वीडियो में समेटा है, तो वो सिंथेसिस टॉपिक भी हमारा कई सारी वीडियो में आकर के सिमटेगा। उसमें भी हो सकता है 10-12 वीडियो आएँ, तो आप मिस नहीं करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट डालकर छोड़ दीजिए। मैं निश्चित रूप से कमेंट को एक्सप्लेन करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूंगा, आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा। जितना अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी पूरा हो और आपके फ्रेंड्स
के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल साबित हो सके, वो भी अपने टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।